एक बार फिर से राज फिजिक्स क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। उम्मीद है यह चैप्टर भी आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाला है और यह चैप्टर आपका 7 से 8 नंबर का ये चैप्टर ऑब्टेन करता है। ठीक है, अब हम लोग क्या क्या पढ़े हैं थोड़ा सा उसका रिकॉल कर देते हैं। हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था क्या, स्टार्टिंग किए थे क्या कि इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी का ही ये भी ब्रांच है। इलेक्ट्रिसिटी में आते हैं तो दो प्रकार का होता है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक और उसके बाद होता है क्या, इलेक्ट्रोडायनेमिक। जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, स्थिर विद्युत की और ये होता है गति विद्युत की। ठीक है, तो इसका हमने अभी तक चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में गहन अध्ययन किया। अब हम लोग आते हैं गति विद्युत की। इस चैप्टर को अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसमें आपका क्या था, आवेश को अब तक विराम में मानकर पढ़ते थे तो यही कहलाता था स्थिर विद्युत की। अब आपको समझ में आ गया हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। क्या अब हम क्या करेंगे, आवेश का ही अध्ययन करेंगे लेकिन गति में। ठीक है, अगर हम आवेश का अध्ययन गति में करते हैं तो यही क्या कहलाता है, गति विद्युत की या फिर धारा विद्युत की। आई बात समझ में? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग इस चैप्टर का पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर आपसे पूछेगा कि गति विद्युत की या धारा विद्युत की होता क्या है, तो बोलेंगे भौतिक जगत की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम आवेश का अध्ययन गति में मानकर करते हैं। मतलब गति है इसलिए हम क्या कहेंगे, आवेश का ही अध्ययन करते हैं लेकिन गति में मानकर। इसको हम क्या कहेंगे, गति विद्युत की। ठीक है, गति विद्युत की। चलिए, अच्छी बात है। अब हम लोग आते हैं पहले टॉपिक पर, जो कि देखिए एक और चीज, यह जो टॉपिक ऐसा है, हम क्लास 10th और क्लास 12th को एक साथ हम लाने जा रहे हैं। जो टॉपिक क्लास 10th का होगा यहाँ पर हम लिख देंगे। तो ये नॉट ओनली 12th के लिए और नॉट ओनली 10th के लिए, ये दोनों के लिए ही है। ठीक है, मतलब 10th और 12th वाले छात्र इसे आप पढ़ सकते हैं क्योंकि टॉपिक दोनों में सेम है। तो पहला टॉपिक है आपका विद्युत धारा। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं करंट, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। ठीक है, और जनरली इसको हम आई से सूचित करते हैं, यहाँ लिखिए। तो आखिर विद्युत धारा होता क्या है, देखिए कुछ बातें हैं उसको हम बताते हैं। सबसे पहले इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं, सेल। ठीक है, बड़ा वाला है प्लस। ठीक है, अगर यही एक से प्लस माइनस ज्यादा हो जाता है तो उसको हम बैटरी बोलते हैं। ठीक है, ये प्लस है और ये माइनस है। अब इसको क्या बोलेंगे, आगे ये बार बार आएगा, इसको हम बोलेंगे चालक नाम देंगे। क्या नाम दे दिए, चालक। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर अगर कुछ और देना है तो आप एक बल्ब भी बना दीजिए। ठीक है, ये है आपका एक बल्ब। ठीक है, और ये है चालक। तो ध्यान दीजिए, विद्युत धारा के बारे में हम बताने जा रहे हैं। याद रखिएगा एक और चीज, पहले बेसिक चीज देखिए, धारा का प्रवाह प्लस से होता है। ठीक है, इसका दिशा प्लस से होता है, जबकि आवेश का इधर से होता है। ठीक है, उसके विपरीत दिशा में। तो यहाँ समझना ये है, तो ये पूरे को, मतलब ये चालक हो गया, तार हो गया, बल्ब हो गया, पूरे को हम क्या कहते हैं, परिपथ।
क्या कहेंगे? परिपथ। तो किसी परिपथ से एक सेकेंड में आवेश प्रवाह की दर को ही, या आवेश प्रवाह होने की दर को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा। तो देखिए परिभाषा लिखते हैं क्या? किसी परिपथ में एक सेकेंड में जितना आवेश प्रवाहित होता है उसे उस परिपथ की विद्युत धारा कहते हैं। उसे उस परिपथ की विद्युत धारा कहते हैं। याद रखेंगे, अंडरलाइन पॉइंट क्या है? एक सेकेंड में जितना आवेश प्रवाहित होता है उसे ही उस परिपथ का हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। आई बात समझ में? अर्थात करके अगर दिखलाना होगा तो विद्युत धारा बराबर विद्युत आवेश बटा में समय। विद्युत आवेश बटा में समय। उसके बाद हमको पता है क्या कि विद्युत धारा को बड़ा आई या फिर छोटा आई द्वारा सूचित किया जाता है। तो सिंबल के रूप में लिखना चाहते हैं यही फॉर्मूला को, तो आई बराबर Q बटा में T लिख सकते हैं, क्योंकि आवेश को Q द्वारा सूचित करते हैं और समय को T द्वारा। तो I बराबर Q बाई T हो गया। आई बात समझ में? अगला पॉइंट, यह एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। ठीक है, अदिश राशि है। और एक और चीज इसको और भी बोलना होगा, तो 7 गो मूल राशि होता है ना, 7 गो मूल राशि में से एक मूल राशि होता है। कौन कौन होता है 7 गो मूल राशि? तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की अवस्था। ठीक है, और उसमें लास्ट है विद्युत धारा बोल सकते हैं। तो विद्युत धारा भी क्या है? 7 मूल राशियों में से एक मूल राशि है। ये भी आप बोल सकते हैं अगर पॉइंट जोड़ना हो तो। अब आगे देखिए, इसकी दिशा क्या होगी? इसकी दिशा के बारे में बात होता है। तो पारंपरिक रीति रिवाज वाला जो इसका जो दिशा लिया गया है वह बैटरी के धन सिरे से। तो क्या बोलेंगे? ऐसे लिखेंगे, बैटरी के या सेल के, ठीक है, धन सिरे की ओर। ठीक है, ये पारंपरिक दिशा है, बैटरी के धन सिरे की ओर। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। और उसके बाद दूसरे शब्द में बोलना चाहते हैं तो बोलेंगे क्या? आवेश प्रवाह के विपरीत दिशा। आवेश प्रवाह के विपरीत दिशा। ठीक है, पूरा दिख रहा है ना? चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक है, आवेश इधर से प्रवाहित होता है, ध्यान से देखिए, ये है प्लस, इधर से प्रवाहित होता है विद्युत धारा। ठीक है, अब ये है माइनस, तो इसके विपरीत में अगर आएगा तो देखिए क्या, इधर से ये आया तो इधर से ये आया, तो विपरीत दिशा में है। तो इसके विपरीत दिशा में, तो इसको हम 2 वर्ड में बोल सकते हैं क्या? बैटरी के धन सिरे की ओर किसका होता है? धारा की दिशा होती है। ठीक है, और उसके बाद क्या बोलेंगे? और करके बनाएंगे तो आवेश प्रवाह के विपरीत दिशा की ओर। ठीक है, इसके विपरीत दिशा की ओर हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए, बहुत अच्छी बात है, इसको लिखते हुए चलेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे भी बहुत कुछ है अभी भी। ठीक है, इसको हम पहले लिख लीजिए फटाफट, जिसको जो लिखना है फटाफट लिखिए। उसके बाद हम मात्रक के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, देखते हैं।
तो अभी तक विद्युत धारा के बारे में क्या जाने हम लोग, विद्युत धारा किसे कहते हैं या क्या होता है, तो क्या आप बोलिएगा, तो किसी परिपथ से 1 सेकेंड में जितना आवेश प्रवाह होता है या जितना आवेश प्रवाहित होता है उसे ही उस परिपथ का विद्युत धारा कहते हैं। सूत्र क्या मिला, विद्युत धारा बराबर आवेश बटा में, विद्युत आवेश बटा में समय। ठीक है, अब आते हैं मात्रक, यूनिट। देखिए हम अब मात्रक के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो फॉर्मूला पता है कि I बराबर क्या होता है, Q बटा में T, Q बटा में T। इसका पहला जो मात्रक हो जाएगा, Q का मात्रक क्या होता है, कूलम, T का मात्रक क्या होता है, सेकेंड, कूलम पर सेकेंड, कूलम पर सेकेंड, कूलम पर सेकेंड को ही हम क्या बोलते हैं, एम्पियर, क्या बोलेंगे, एम्पियर। ठीक है, और इसको हम जनरली A द्वारा डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको हम A द्वारा सूचित करते हैं। ये आपका SI यूनिट है, SI यूनिट है। आई बात समझ में। उसके बाद इसका CGS मात्रक भी होता है। यहाँ पर बात करेंगे CGS यूनिट मात्रक। ठीक है, क्या होता है, स्टेट एम्पियर, स्टेट एम्पियर, स्टेट एम्पियर। उसके बाद इलेक्ट्रो मतलब विद्युत EMU इसको बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होता है। और उसके बाद बायोट भी होता है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश एक ही है, EMU। ठीक है, EMU। उसके बाद एक और होता है बायोट, BIOT। ठीक है, ये सब इसका क्या है, CGS मात्रक है। मेन आपको ये याद रखना है, स्टेट एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद और भी कुछ है, अदर यूनिट, अदर यूनिट भी इसका, जैसे आपका अब्सोल्यूट, अब्सोल्यूट एम्पियर। ठीक है, क्या होता है, अब्सोल्यूट एम्पियर। इसको हम क्या बोलते हैं, AB, और यहाँ लिख देंगे एम्पियर। शॉर्ट में बात करेंगे तो AB एम्पियर। उसके बाद स्मॉलर यूनिट होता है। ठीक है, छोटा मात्रक जिसको बोलते हैं, स्मॉल मतलब क्या होता है, स्मॉलर यूनिट। स्मॉलर यूनिट इसका क्या क्या हो जाएगा, याद रखेंगे। पहला बात करेंगे तो मिली से बात कर लेते हैं, मिली, मिली एम्पियर। मिली एम्पियर को छोटा m बड़ा A, आई बात समझ में। उसके बाद मिली के बाद क्या होता है, माइक्रो, माइक्रो एम्पियर। माइक्रो को कैसे सूचित करते हैं, म्यू से और A से। ठीक है, उसके बाद अगला बोला है तो नैनो एम्पियर, नैनो एम्पियर। नैनो एम्पियर मतलब N से नैनो हो गया और A से एम्पियर हो गया। और भी देना है तो पिको एम्पियर, पिको एम्पियर। पिको एम्पियर मतलब समझते हैं, छोटका P और बड़का A, पिको एम्पियर। ठीक है, उसके बाद मेगा एम्पियर बोलेगा तो प्लस वाला हो जाएगा। ठीक है, ये सब जानते हैं। उसके बाद और भी बात होगा कुछ। ठीक है, फटाफट लिखते हैं। अब वो एक रिलेशन है, उस रिलेशन को भी जानेंगे। ये हो गया, आगे आते हैं। अब एक रिलेशन क्या है यूनिट के बीच, 1 एम्पियर जो होता है, एक एम्पियर जो होता है वह आपका 1/10 एब्सोल्यूट एम्पियर और 9 गुना 10 का पावर 9, 9 गुना की 3 गुना, 3 गुना। ठीक है, तो 3 गुना 10 का पावर 9, 3 गुना 10 का पावर 9 स्टेट एम्पियर बराबर। जो आप ये विद्युत आवेश का जाने थे कि 1 कूलम बराबर बतलाए थे 1 बटा में 10 एब्सोल्यूट कूलम बराबर 3 गुने 10 का पावर 9 स्टेट कूलम बताए थे ना। सेम वैसे ही क्यों ये ऐसे ही हुआ है क्योंकि ध्यान से देखिए I बराबर Q बटा में T होता है। Q का मान वही वाला रिलेशन रह जाएगा। टाइम तो सबके लिए 1 ही सेकेंड होता है, लेकिन यही चेंज होते रहेगा Q का मान।
एक जगह 1 एम्पियर, एक जगह एब्सोल्यूट एम्पियर, एक बार इतना। आई बात समझ में? तो यह एक रिलेशन है, उस रिलेशन को भी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसका मतलब अगर बताएं तो 1 एम्पियर जो होता है, 1 एम्पियर जो होता है वह 1/10 एब्सोल्यूट एम्पियर के बराबर होता है, या फिर 1 एम्पियर जो होता है वह 3 × 10⁹ स्टेट एम्पियर के बराबर होता है। ये याद रखेंगे। ठीक है, चलिए ये भी हो गया क्लियर। अब आते हैं बीमा। तो ये 7 मूल राशियों में से एक मूल राशि है, तो इसका बीमा सीधा सीधी लिख देंगे। इसको डायमेंशन बोलते हैं, डायमेंशन, इसको हम क्या बोलते हैं? बीमा। ये क्या हो जाएगा? आई का बीमा बराबर, आई का बीमा बराबर डायरेक्ट लिख देते हैं, इसमें द्रव्यमान नहीं होता है। ठीक है, लंबाई नहीं होता है। ठीक है, और टी होता है लेकिन ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या? एम्पियर। ठीक है, कहीं कहीं ए भी लिखते हैं, कहीं कहीं आई भी लिखते हैं, और करके लिखना होगा तो डायरेक्ट आप M0, L0, T0 और आई भी कहीं कहीं लिखा जाता है। ठीक है, ज्यादातर ये एम्पियर ही होगा, ए वाला होगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, 1 एम्पियर। 1 एम्पियर को परिभाषित करें, 1 एम्पियर को परिभाषित करें। तो ध्यान से देखिए, किसी परिपथ में 1 एम्पियर की धारा कहेंगे कि प्रवाहित हो रही है। कब? जब 1 सेकंड में 1 कूलम का आवेश प्रवाहित होता है। जब परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलम का आवेश प्रवाहित होता है, तब हम कहेंगे कि उस परिपथ में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। आई बात समझ में? तो इसी को हम अब लिखने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, 1 एम्पियर। ठीक है, ये सब नोट्स आपको अवेलेबल होगा व्हाट्सएप पर, उसकी चिंता ना करें। जिसको लिखना है वो स्क्रीनशॉट कर सकता है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछता है क्या? 1 एम्पियर को परिभाषित करें। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? यदि 1 सेकेंड में, यदि 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश, 1 कूलम आवेश किसी परिपथ से प्रवाहित होता है, तो उस परिपथ की धारा यानी विद्युत धारा 1 एम्पियर कहलाती है। आइए समझ में? अर्थात करके बात करेंगे तो 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम और 1 सेकेंड। आई बात समझ में? ठीक है, फिर से सुन लीजिए। यदि किसी परिपथ से 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश, यदि किसी परिपथ में, ठीक है, यदि 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश किसी परिपथ से प्रवाहित होती है, तो उस परिपथ की धारा 1 एम्पियर कहलाती है। इसी अपना वर्ड है, मेन चीज ये और ये है। ठीक है, 1 सेकेंड में अगर 1 एम्पियर की धारा 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, तो उस परिपथ की धारा हम क्या कहेंगे? 1 एम्पियर कहेंगे। आई बात समझ में? चलिए, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। आज के लिए इतना ही। घर पर रहिए, सतर्क रहिए, अच्छे से अध्ययन करते रहिए। थैंक यू।